सब्जेक्ट भी था हमारा कंडक्ट किया पीएससी। प्रोग्रामिंग में तो सबका ही पार्ट है, टीचर्स का भी है। तो टीचर्स का भी पार्ट है, हमारे इंटरनल एडवाइजर का बहुत बड़ा पार्ट है हमारे पास। अच्छा ये बताएं कि जो जब आप यहाँ से अपना रिसीव करते हैं सिग्नल्स और उसको वेरीफाई करते हैं वहाँ से, उसके बाद आपका जो रूटर ये साइलेंट बचता है, इसमें जैसे हमारे पास डेटा यहाँ से जाएगा वर्ल्ड रिसीवर में एफपीजे को चले जाएगा थ्रू सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट पे हमारे पास मॉनिटरिंग हो जाएगी जीयूआई पे। अगर हमारे पास इसका थ्रेशोल्ड लेवल 25 पल्सेस टू 45 पल्सेस है तो वी कैन कंसीडर एज ए नॉर्मल। खाली उसमें हमारे पास अलार्म रिंग होगा और एसएमएस जनरेट होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट सी लेवल। जब हम विंड लेवल की बात आएगी तो हमारे पास दो लेवल्स हैं यहाँ पे, एक कैरेक्टर जी है, कैरेक्टर एफ। कैरेक्टर एफ मीन्स नॉर्मल विंड, कैरेक्टर जी मीन्स अ वेरी फास्ट विंड। जैसे ही हमारे पास ये दोनों लेवल्स, हमारे पास जो कैरेक्टर एफ है वो है 1.4 वोल्ट टू 1.4 वोल्ट टू 2.3 वोल्ट। जैसे ही हमारे पास विंड की इंटेंसिटी इस लेवल पर होगी तो इट्स नॉर्मल विंड फॉर अस। जैसे इसकी वैल्यू हमारे थ्रेशोल्ड से बढ़ जाएगी, लाइक 2.4 से 2.5 वोल्ट चली जाएगी, तो ये हमारे थ्रेशोल्ड से बढ़ गई, तो उसमें हमारे पास कंडीशन होगी कि अलार्म जनरेट हो जाएगा इन केस विद हीटर एंड एसएमएस जनरेट हो जाएगा। अच्छा ये जो आप डाटा ले रहे हैं कंटिन्यूसली ले रहे हैं, कंटिन्यूस आ रहा है। कितना डिले में ले रहे हैं? सर इसमें डिले हमारे पास जो आ रहा है कि ऑलमोस्ट नैनो सेकेंड। आपने मतलब प्रॉपर चेक किया है ये सब हमारे पास मॉनिटरिंग हो रही है, और जो हमारा पूरा डेटा गैदर्ड हो रहा है, लाइक जो हमारे पास मॉनिटरिंग हो रही है वो पर 30 सेकंड पर हो रही है, पर 30 सेकंड पर इसकी कैलकुलेशन हो रही है, पर 30 सेकंड पर इसकी कैलकुलेशन हो रही है। इन केस अगर आपके ये फेल हो जाए जीएसएम जी सर, तो हमारे पास अलार्म एंड हीटर रिंग। सर वो तो है ही, एसएमएस तो थ्रू आउट है हर सर ये तो फिलहाल मतलब ये मेरे कहने का मतलब है कि ये टोटली रिमोट सिस्टम नहीं है, नहीं सर, इसलिए यूजर एक मॉनिटर एक ऑपरेटर होगा जो बैठा रहेगा। चलिए आप लोग फाइनल में करेंगे ये सारा पीसीबी और हम इसको हमने स्टेबल मोड में यूज़ किया है, इसलिए कि यहाँ पे हमें 2 वोल्टेज लेवल चाहिए। एक जो है वोल्टेज लेवल ये एफपीजे का 3.3 वोल्ट, इससे ज़्यादा वोल्टेज जाएगा तो एफपीजे बढ़ जाएगा। दैट्स वाई हमने कंपैरेटर यूज़ किया है। हमने इसका वोल्टेज लेवल सेट कर दिया यहाँ पे 3 वोल्ट, सही। और फिर जो हमारे पास यहाँ से वोल्टेज आ रहा है वो मैक्सिमम 2.4 वोल्ट है, तो उसको कंपेयर करके वैल्यूज़ को 3.3 वोल्टेज से लेवल से कम पे ही हमको यहाँ पे डेटा दे रहा है, जस्ट बिकॉज कि एफपीजे का हमारे पास बहुत बड़ा इशू था कि एफपीजे बंद ना हो जाए, क्योंकि एक हमने जो हमारी जो टेस्टिंग किट थी हम बंद कर चुके थे ऑलरेडी। ओवरऑल कितनी कॉस्ट है सर इसकी अप्रॉक्स 45-46 ये कौन सा यार? ये बेसिकली एक ह्यूमन एडर रोबोट है, हमने अपनी यूनिवर्सिटी के लिए बनाया है। हमारी यूनिवर्सिटी में कोई अगर टीचर विजिट कोई भी फैकल्टी कोई विजिट करने आती है तो उसको किसी से कई कंसर्न की जरूरत नहीं है। रोबोट है, इसके ऊपर ये स्कैनर लगा हुआ है, ठीक है। हमने अभी दी है, इसका मतलब टू बी बात यानी 8 लॉजिक्स होती हैं। लॉजिक्स के हिसाब से हमें सिर्फ 5 रूम में डिफाइन करेंगे। अगर ज़्यादा रूम डिफाइन करने पड़ेंगे, लॉजिक्स बढ़ेंगे, सेंसर्स बढ़ेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, आप इसकी रेंज में जाओगे, ये ऑन करना है और इसकी रेंज में खड़ा होना है। ये रेंज में खड़े हो गए, जैसे मैं यहाँ से खड़ा हो गया, रेंज में खड़ा हो गया। अब मैं आगे चलूंगा तो ये आगे जाएगा, अच्छा पीछे चलूंगा तो पीछे आएगा, अच्छा मैं राइट जाऊँगा ये राइट होएगा, मैं लेफ्ट जाऊँगा लेफ्ट में, मैं इसको कंट्रोल करूँगा। और अगर मैं बैक करके पीछे हो जाऊँगा तो मेरे पीछे भी आएगा। अच्छा इंडस्ट्री में इंडस्ट्री में आपको इसकी एप्लीकेशन बताता हूँ। अगर देखो आपके पास बहुत सारा सामान है, आपने इसको लोड करा, बैक टर्न करके आप जा रहे हो, लेके अनलोड करना, अनलोड आपने सारा वीडियो, आपको कोई किसी चीज़ को पकड़ कर जाने की जरूरत नहीं, किसी में कोई रेस देने की या कोई गाड़ी बैठने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको लोड करना है और चलना है। अब फीचर मॉडिफिकेशन यही है कि हम लोग इसमें साइड पे हैंड्स डाल के सामान भी लोड करवा लें इसी। अच्छा ये खुद लोड करेगा, खुद लोड करेगा, फीचर मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। अभी इस पर काम चल रहा है, तो हमारी यूनिवर्सिटी का 2 महीने हुए सिर्फ बनाया हुआ है। यहाँ से ये सेंसर कौन से यूज़ करें, हमने IR सेंसर 6 यूज़ करें, 4 पीछे के लिए 2 आगे, टिल्टेड डिस्प्ले से लगाएं, उनके क्रॉस एक्स बनाएं, ताकि अगर सीधे रखते बीच में से कोई बंदा आता है उसको डिटेक्ट नहीं करता है। प्रोसेसर से रखें, बीच में से कोई बंदा आए, साइड से आए या साइड से आए, डिटेक्ट करेगा। और हेडल वगैरह कोई भी
भी हर्डल या पर्सन कोई भी आगे सामने खड़ा हो जाएगा तो रुक जाएगा। जैसे आपने बताया कि एक पर्सन आया और उसको स्कैन किया, हाँ उसकी भी चला, वो वहाँ क्या आईडी कैसे डिटेक्ट करेगा, ये किस सेंसर से करेगा? वो ये पीछे बैक वाले सेंसर और दरमियान वाले सेंसर। कौन से? IR सेंसर जो होंगे। और फर्स्ट में बीच में कोई और बंदा आ गया उससे आगे, हाँ मतलब कि जैसे वो जा रहा है और पीछे से एक बंदा गुजर गया बीच, हाँ तो हमने इसकी डिस्टेंस ही इतना रखा हुआ है ये। अब इसमें से तो कोई अगर गुजरने की कोशिश करेगा तो फिर तो थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। अगर गुजरता है तो वो उसको लॉक करने की कोशिश करेगा, अगर वो स्पीड में हुआ तो वो निकल जाएगा, अगर वो थोड़ा स्लो हुआ तो वो उसको लॉक करेगा, ऑफिस में चले आएगा, उसके साथ चलेगा जहाँ वो लेगा। ये काम तो उसमें ये क्या है सामने जो आपने यूज़ किया हुआ है? ये सामने यार ये 2 सेंसर दिए, तो ऐसे ही हमने एक फ्यूचर मॉडिफिकेशन के लिए हमने जगह खाली रखी थी, तो हमने इसको दोबारा एक चीज़ से बाकी ये तो अच्छा है क्या ये मेरे ख्याल से ट्यूब्स हैं ये यार कोक्सियल केबल्स होते हैं। हाँ उससे क्या अच्छा जबरदस्त चला। हाँ तो हमने इसका ऐसे बनाया हुआ। आपने इसको इतना हैवी कर दिया, इतना हैवी होना नहीं चाहिए था। हाँ है ना, आगे रूटर वगैरह लगा के देखने में ऐसा लग रहा है बस चलती फिरती मशीन है। अच्छा बाकी इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या आई है आपकी? प्रोजेक्ट हम लोग 35 और उसका एग्जैक्ट नाम क्या है? इसका नाम है एग्जैक्ट ह्यूमन गाइडर रोबोट। तो आपने रखा हुआ मतलब कि अगर इसका हमारा क्या नाम है वो, इसका हमने नाम रखा है एफेंट। नहीं एफएन नहीं, मतलब कि एग्जैक्ट नाम है जो इसका अगर देखा जाए तो साइंटिफिक नेम या इसका प्रोजेक्ट साइंटिफिक नेम बस ह्यूमन गाइडर रोबोट एफेंट बोलते हैं, कोई और साइंटिफिक नेम नहीं है इसका। अच्छा टाइटल कह रहे हो ना? टाइटल नहीं टाइटल नहीं, बेसिकली जैसे कि एक माइक्रो कंट्रोलर प्रोजेक्ट है। हाँ अब किसी ने यहाँ पे रखा हुआ है पर्सन फॉलोअर, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने प्रोपेलर के नाम POV पता नहीं क्या क्या रखा है। हमने पर्सन फॉलो भी कर सकता है, पर्सन को ले चला भी उस्मान का एक ही प्रोजेक्ट आया हुआ है यहाँ पर। हाँ हम लोगों का प्रोजेक्ट भी असाइन हुआ है, ये एक सेमेस्टर पहले ही असाइन हुआ। और ऊपर लास्ट में आप लोगों ने एक एक्टिविटी भी बनाई है, बनाया था 16 नहीं था वो यार, मतलब टारगेट मिसाइल टारगेटिंग सिस्टम। वो लास्ट ईयर में जुलाई में खत्म हुआ था, तो वो मेरे ख्याल में एक्सपो में आया था ना। हैदराबाद मैंने सुना था लोगों से, अब ये नहीं पता तमाम ही आया था, लेकिन वो था मिसाइल टारगेटिंग सिस्टम। अच्छा वो जुलाई में खत्म हो गया था, उसके बाद ही वो आया था। हम लोगों को तो अभी जुलाई में यानी हमारा खत्म होना है, तो हमने इतने जल्दी करके प्रोग्राम है आपने क्यों रखा हुआ आपके पास? हाँ प्रोग्राम में कैसे रखेंगे, सनलाइट आ रही थी, हमने अपनी थोड़ी रेंज कम करी है। अच्छा ताकि हाँ ऑन होना चाहिए, ऑन उसी फौरन पर। अच्छा प्रोग्राम कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप? प्रोग्रामर हम लोग AVR ऐड में 32 कंट्रोलर, प्रोग्राम में कोड विजन AVR की टॉप 2000 नहीं सही नहीं है। ये हम लोग को ये थोड़ा सूटेबल लगा, क्योंकि हमने कोर्स इसमें किया हुआ है। असेंबली लैंग्वेज चलेगी ना? नहीं हमने C लैंग्वेज, असेंबली है बहुत कॉम्प्लेक्स जाएगा यार। अच्छा C लैंग्वेज असेंबली बहुत कॉम्प्लेक्स जाएगा, C लैंग्वेज से चलता है बिल्कुल C लैंग्वेज चलता है। और उसके अलावा हमने एक TTS की IT यूज़ करी हुई है, यानी कि इसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, टेक्स्ट टू स्पीच है। आपने कोई टेक्स्ट जैसे हेलो फीड कर दिया आपने, उसके बाद आपने टेक्स्ट टू स्पीच से कन्वर्ट हुआ, स्पीच से उसके बाद एक और उसकी IC स्पीक जेट, यानी कि जो कन्वर्ट होती है ना वो डिजिटल फॉर्म में होती है, लेकिन हमारा जो स्पीकर होता है वो एनालॉग पे काम करता है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने स्पीक जेट यूज़ करा हुआ, जो कि उस फिनीम्स को स्पीक में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट देते हैं। अच्छा कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, आपको डेटा अपलोड करना है, सिर्फ हमने कंप्यूटर निकाला, वहाँ गया, जो टेक्स्ट एडिट करना है एडिट करा, दोबारा लगा देना। अच्छा अभी कोई कहता था कि कुछ कार्ड स्कैन करता है, कार्ड वो है स्कैन करने के लिए, किसी भी तुम्हारा देखो लाइब्रेरी के सामने कोई कार्ड लगा हुआ है, और ये हमारे हाथ में ये स्कैनर है, ये हमारा स्कैनर है। इसके स्कैनर क्या स्कैन कर रहे हैं? इंफ्रारेड लगी बेसिकली। हाँ ये इंफ्रारेड लगे हैं, और ये हमने लॉजिक दिया है, वाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ब्लैक को ब्लैक अब्सॉर्ब करता है। अगर 110 की लॉजिक है 110 तो बताना शुरू कर दे कौन सा। अगर लाइब्रेरी में 110 स्टोर किया हुआ है सामने रखा, मतलब ये साइज है या नहीं सिर्फ स्ट्रिप्स के ऊपर है, साइज के ऊपर कोई नहीं है। वो तो आप कार्ड बना लो, हमने तो सबके लिए हमने ये बनाया आरजी तौर पर। ज़बरदस्त यार, आप लोग क्या फुल मार्क्स मिलोगे? मेरे ख्याल से पता नहीं यार, अभी तो चल रहा है। अब सिर्फ जी हमारे यहाँ से मसला होगी डार्क होने तो एक मसला, सनलाइट की से क्या मसला होगा? यार ये IR सेंसर है ना, सनलाइट को मतलब सबसे ज़्यादा ये सेंसिटिव होते हैं, और लॉन्ग रेंज यहाँ पे एक शेड लगा दें, शेड लाइट नहीं आएगी।